किसान भाइयों, कोरोना का प्रकोप अभी तक खत्म ही नहीं हुआ और यहाँ प्राकृतिक के द्वारा किसानों के लिए टिड्डी दल का एक और खतरा सामने आ गया। ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार टिड्डी दल का खतरा देखा जा रहा है। ये हर साल भारत में राजस्थान के कुछ जिलों तक ही सीमित रह जाता था और हर साल इसकी संख्या बहुत ही कम आती थी, लेकिन इस साल इसकी संख्या बहुत ही ज्यादा है। करीब ये एरिया की बात करूँ तो ये 20 बाई 20 किलोमीटर के एरिया को कवर करके उड़ रहे हैं और इसके झुंड की संख्या करीब 50 करोड़ से भी ज्यादा है। आप समझ सकते हैं कि इसकी झुंड जिस एरिया से होके गुजरेगी वहां के एरिया की फसलें पूरी तरह से तो नष्ट कर ही देंगी और वहां की हरियाली पूरी तरह से खत्म कर देंगी। तो ये किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात है। अगर फसल नष्ट हो जाएंगे तो किसान करेंगे क्या? जिस फसलों पे वो बैठ जाए वहां की फसलें 15 से 20 मिनट में पूरी तरह से चट कर जाती है। हर साल टिड्डी दल का प्रकोप जनवरी और फरवरी के महीने में देखा जाता था, लेकिन इस बार इसका प्रकोप गर्मियों के महीनों में देखा जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी टिड्डी दल को लेकर अलर्ट जारी हो गया है। कुछ और जानकारी टिड्डी दल के बारे में ले लेते हैं। तो टिड्डे जैसे ही अपना भोजन करते हैं वे नमी ढूंढते हैं। नमी ढूंढने के बाद वे बच्चे पैदा करते हैं और एक टिड्डा एक बार में 500 से 1500 अंडे देते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये अपनी संख्या कितनी तेजी से बढ़ा रहे हैं। और हाल में ही नमी की बात की जाए तो हाल में ही कुछ ही महीनों में आपके क्षेत्र में मानसून आने वाला, मानसून यानी नमी, तो इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। हाँ, एक और बात बता दूं, और जो पक्षियां होती है या फिर और जो कीड़े होते हैं वे कम दूरी तय कर पाते हैं या फिर वो उड़ान कम तय कर पाते हैं, लेकिन बहुत हल्के होने की वजह से और हवा की दिशा में बहने की वजह से ये इतने तेजी से बह रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में इनको समय नहीं लग रहा है और जिस जगह से ये गुजर रहे हैं वहां की फसलें पूरी तरह से नष्ट और हरियाली पूरी तरह से खत्म कर देती है। मैं आपको टिड्डे के बारे में एक और रोचक बात बता दूं। टिड्डे का एक छोटा दल एक दिन में करीब 250 से 300 लोगों का भोजन ग्रहण करता है, यानी कि 10 से 12 हाथियों का भोजन अकेले उनका एक दल ही ग्रहण करता है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है। टिड्डे के बचाव के लिए दो तरीके हैं। पहले तो हम टिड्डे का जो नेचर है वो जान लेते हैं। जो टिड्डे होते हैं वो धुएं और आवाज से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो हमें धुएं और आवाज करके ही टिड्डों को भगाया जा सकता है। जो देसी तरीका है वो मैं आपको पहले बता दूं। आपको ऐसा लगे कि आपके क्षेत्र में या फिर आपकी फसलों पे टिड्डों का प्रकोप आने वाला है, तो आप अपनी फसलों के किनारे किनारे आग जलाकर, आग जो होगा वो टायर या फिर पॉलीथीन के द्वारा आग करें। जो इनके द्वारा जो धुएं होंगे वो गाढ़े होंगे और गाढ़े होने की वजह से टिड्डों को आपकी फसलें दिखाई नहीं देंगी और वे आपकी फसलों पे आक्रमण नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसा होता है कि टिड्डे आपकी फसलों पे बैठ जाते हैं और आपकी फसलों को नष्ट करें, तब इसको कैसे भगाएं? तो इसके लिए आप अपने वाहनों का साइलेंसर खोल के तेज आवाज करें। इससे होगा यही कि टिड्डे आवाज सुन के भाग जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ यही दो तरीके हैं जिससे कि टिड्डों को भगाया जा सकता है। अगर आप टिड्डों का बचाव नहीं किए तो किसानों को इससे बहुत बड़ी समस्या सामना करना पड़ सकता है। ये तो रहा टिड्डों से बचाव का तरीका। और टिड्डों को जो मारने का जो तरीका है उसके लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ नोटिफाई दवाइयों के नाम हैं। उन दवाओं के बारे में आपको बता दूं तो देखिए, जो टिड्डे का जो नेचर होता है वो दिन भर उड़ते हैं, दिन भर फसलों को नष्ट करते हैं और शाम को किसी ना किसी पेड़ पे उनका पूरा झुंड बैठ जाता है, आराम करता है। यही सही समय है टिड्डों को नष्ट करने का। जो टिड्डों को नष्ट करने के लिए जो भारत सरकार के द्वारा कुछ नोटिफाई दवाइयां हैं, उन दवाओं को आप घोल बनाकर ट्रैक्टर चलित पंप के द्वारा आप उन पे छिड़काव करें। इससे पूरी तरह से टिड्डे नष्ट हो जाएंगे। दवाओं का नाम है लैम्डासाइलोथीन 5 pc 400 ml या डाइफ्लूबेंजुरान 25 WP 120 ml या मेलाथियन 50 EC 1850 ml। इन सारी दवाओं को 5000 से 6000 लीटर में घोलकर आप ट्रैक्टर चलित पंप के द्वारा टिड्डों पे छिड़काव करें। इससे आपको निवारण मिलेगा और अच्छा रिजल्ट भी सामने आएगा। भारत सरकार के द्वारा ये जितनी दवाएं हैं ये नोटिफाइड हैं। किसान भाइयों, मैं आपको एक और बात बता दूं, टिड्डे सिर्फ और सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये और कीटों की तरह इंसानों पे आक्रमण नहीं करते। जैसे मधुमक्खियां अपने बचाव के लिए डंक मारती है, वैसे टिड्डे अपने बचाव के लिए कुछ भी मनुष्यों पे, इंसानों पे कोई भी आक्रमण नहीं करते। तो किसानों को या फिर किसी भी आम नागरिक को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये नहीं कह रहा कि आपके क्षेत्र में टिड्डी दल का प्रकोप आने वाला है। मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि आप इसके बचाव के लिए, इसके निवारण के जरूर अपने पास इसके साधन रखें। आप सब देख रहे हैं कोरोना की वजह से किसानों की पीठ टूट गई है। जो सब्जियां मार्केट में जिस रेट में मिलती थी उसके आधे से आधे रेट में मिली। मेरे ख्याल से तो उस रेट में किसान बीज भी नहीं खरीद के लेके आ पाएंगे। तो इसलिए मेरा तो यही आपसे कहना है कि आप अपनी फसलों का बचाव करें, अपनी फसलों की सुरक्षा करें।
तो किसान भाइयों, टिड्डी दल के बचाव के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, किसानों तक अधिक से अधिक साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।